एक निवेश क्या है? निवेश का अर्थ केवल शेयर खरीदना नहीं, बल्कि किसी अच्छे व्यवसाय में भागीदार बनना है। चार्ली तियान कहते हैं, जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, चाहे एक छोटा हिस्सा ही क्यों न हो। इसलिए निवेश का पहला कदम है मालिक की तरह सोचना। अध्याय 2 सट्टा बनाम निवेश। सट्टेबाज बाजार के मूड पर चलता है, जबकि निवेशक अपने विश्वास पर। सट्टेबाज हर दिन कीमत देखता है, निवेशक सालों का मूल्य देखता है। यानी जब सब दौड़ रहे हों तब रुकना सीखो, जब सब डर रहे हों तब अवसर खोजो। अध्याय 3 असली लक्ष्य क्या है? अमीर बनने की इच्छा स्वाभाविक है, पर निवेश का लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए स्थायी संपत्ति और वित्तीय स्वतंत्रता। चार्ली तियान कहते हैं, यानी समझदारी और सुरक्षा से किया गया निवेश धीरे धीरे सबसे बड़ा रिटर्न देता है। अध्याय 4 खुद से सही सवाल पूछो। हर निवेश से पहले खुद से 2 सवाल पूछो। 1 क्या मैं इस बिजनेस को समझता हूँ? 2 क्या मैं इसे अगले 10 साल तक रख सकता हूँ? अगर दोनों का जवाब हाँ है तो यह निवेश है, अगर नहीं है तो यह केवल जुआ है। अध्याय 5 3 गुण ज्ञान, धैर्य, अनुशासन। निवेशक बनने के लिए चाहिए ज्ञान, नॉलेज। कंपनी को समझो। धैर्य, पेशेंस, जल्दीबाजी मत करो। अनुशासन, डिसिप्लिन, अपने नियमों पर टिके रहो। जो स्थिर है वही विजेता है। अध्याय 6 उदाहरण, अमित और राज। 2 दोस्त थे, अमित और राज। अमित हर दिन शेयर बदलता, राज बस 3 कंपनियां लेकर बैठ गया। 5 साल बाद अमित ने दर्जनों ट्रेड किए पर मुनाफा छोटा रहा। राज ने कुछ नहीं किया, पर उसका पोर्टफोलियो 3 गुना हो गया। फर्क बस इतना था, एक ने ट्रेडिंग की, दूसरे ने निवेश। अध्याय 7 शुरुआत कहाँ से करें? अगर आप शुरुआती हैं तो निवेश से पहले सीखना शुरू करें। कंपनी के बिजनेस मॉडल, प्रबंधन और ग्राहक पर ध्यान दें। हर चीज मत जानो, बस वह जानो जिसमें तुम्हारा भरोसा है। सारांश, पहले घंटे की सीख। निवेश मालिकाना हक, सट्टा नहीं। भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय लो। धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ा हथियार हैं। कीमत नहीं, मूल्य देखो। और याद रखो, निवेश एक मानसिक साधना है। गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता का मतलब सिर्फ ऊंचा ब्रांड नहीं होता। यह 3 चीजों से बनती है। 1 कंपनी का ईमानदार नेतृत्व, 2 स्थिर और बढ़ती का 3 मजबूत ब्रांड, भरोसा। अगर ये तीनों मौजूद हैं तो कंपनी चाहे थोड़ी महंगी क्यों न लगे, वह वक्त के साथ और मूल्यवान होती जाती है। 2 वित्तीय मजबूती। चार्ली तियान कहते हैं, इसलिए किसी भी कंपनी का विश्लेषण करते समय 3 वित्तीय संकेतकों पर ध्यान दो। 1 रिटर्न ऑन इक्विटी, रो, कंपनी अपनी पूंजी से कितना लाभ कमा रही है। 20% से ऊपर। उत्कृष्ट कर्ज कितना है, कम कर्ज, ज्यादा स्थिरता। 3 अर्निंग्स ग्रोथ, कमाई की वृद्धि। 5 10 वर्षों तक लगातार बढ़ती कमाई, असली क्वालिटी। 3 टिकाऊ प्रतिस्पर्धा, ड्यूरेबल एडवांटेज। वॉरेन बफेट इसे कहते हैं मोट यानी खाई। जैसे किसी किले को चारों ओर से पानी घेरता है, वैसे ही अच्छी कंपनी को प्रतिस्पर्धा से बचाने वाली चीजें होती हैं। चार्ली तियान लिखते हैं, उदाहरण, एप्पल का ब्रांड का स्वाद, पेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन। इनके बिना उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अध्याय 4 नेतृत्व का मूल्य। कंपनी का असली चेहरा उसका लीडर होता है। अगर नेतृत्व ईमानदार है तो कंपनी हर तूफान झेल सकती है। चार्ली तियान कहते हैं, देखो कि क्या सीईओ का व्यवहार पारदर्शी है। क्या वह शेयरधारकों को सच बताता है? क्या उसकी सोच दीर्घकालिक है? अगर जवाब हाँ है तो आप सुरक्षित हाथों में निवेश कर रहे हैं। अध्याय 5 नकदी प्रवाह, कैश फ्लो। कंपनी की धड़कन, लाभ, प्रॉफिट सिर्फ कागज पर दिखता है, पर नकदी प्रवाह, कैश फ्लो असली खून है जो कंपनी को जीवित रखता। इसलिए देखें कि कंपनी के पास हर साल पर्याप्त नकदी बच रही है या नहीं। अगर नकदी घट रही है, सावधान रहिए। गुणवत्ता वाली कंपनी नकदी उत्पन्न करती है, कमजोर कंपनी नकदी जलाती है। अध्याय 6 निवेशक की मनोवृत्ति। सस्ती कंपनी देखकर लालच मत करो, महंगी कंपनी देखकर डर मतो। सस्ती चीज इसलिए सस्ती होती है क्योंकि उसमें जोखिम छिपा होता है। इसलिए गुरु निवेशक हमेशा सोचता है, मैं आज थोड़ा महंगा दूं,
पर कल चैन से सोम अध्याय उदाहरण 2 कंपनियां, एक कंपनी बहुत सस्ती लेकिन कर्ज में डूबी, प्रबंधन बेईमान। 2 कंपनी बी महंगी लेकिन ब्रांड मजबूत, सीईओ ईमानदार, स्थिर नकदी प्रवाह। 10 साल बाद कंपनी ए गायब, कंपनी बी का मूल्य 10 गुना। यही गुणवत्ता। गुणवत्ता की कीमत। गुणवत्ता कभी मुफ्त नहीं मिलती, पर अगर आप उसे पहचानना सीख जाएं, तो वही सबसे सस्ता सौदा होता है। गुरु निवेशक कभी कम कीमत नहीं खोजता, वह ऊंचा मूल्य खोजता है। अध्याय 9 क्वालिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट। चार्ली तियान की 5 स्टेप क्वालिटी चेकलिस्ट। 1 10 साल का लगातार लाभ। 2 कर्ज न्यूनतम। 3 नेतृत्व ईमानदार। 4 ब्रांड मजबूत। 5 नकदी प्रवाह सकारात्मक। अगर कोई कंपनी इन 5 में से 4 पर खरी उतरती है तो वह गुरु निवेश के योग्य है। सारांश। दूसरे घंटे की सीख। सस्ती चीज मत खोजो, गुणवत्ता खोजो। आंकड़ों से सच्चाई निकालो, अफवाहों से नहीं। ईमानदार नेतृत्व सबसे बड़ा मूल्य है। नकदी प्रवाह कंपनी की आत्मा है। और याद रखो, गुणवत्ता में निवेश करो, समय उसे सोना बना देगा। छिपा हुआ रत्न क्या होता है? छिपा हुआ रत्न वह कंपनी होती है जो छोटी है लेकिन उसके भीतर महानता की क्षमता छिपी होती है। उसके संकेत होते हैं: 1 लगातार बढ़ती बिक्री, 2 उत्पाद में नवाचार, 3 प्रबंधन का जुनून, 4 कम लेकिन स्थिर मुनाफा, 5 और ग्राहक की निष्ठा। रत्न पहले फुसफुसाता है, फिर चमक से दुनिया को चौंकाता है। अध्याय 2 गुरुफोकस की फिलॉसफी। चार्ली तियान ने गुरुफोकस.com की स्थापना इसी सोच पर की थी: कंपनियों का गहन अध्ययन कर गुरु निवेशकों की गतिविधियां समझना। वह कहते हैं, मतलब बड़े निवेशकों को देखो, पर बिना सोचे समझे नकल मत करो। हर निवेशक का समय, लक्ष्य और जोखिम सहनशीलता अलग होती है। अध्याय 3 छिपे रत्नों की पहचान के 5 रहस्य। 1 स्थिर लेकिन तेज वृद्धि। कंपनी की बिक्री हर साल बढ़ रही है, भले ही बहुत तेज न हो, लेकिन स्थिर है, यानी वह आसानी से नहीं रुकेगी। रहस्य 2 नए उद्योग में प्रवेश। जब कोई कंपनी उभरते उद्योग में कदम रखती है, जैसे एआई, ग्रीन एनर्जी या बायोटेक, वह आने वाले दशक का विजेता बन सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ट्रेंड पर नहीं, कंपनी की नींव पर भरोसा करें। रहस्य 3 अंदरूनी निवेश। इनसाइडर। अगर कंपनी के मालिक या सीईओ खुद अपने शेयर खरीद रहे हैं तो यह विश्वास का सबसे बड़ा संकेत है। रहस्य 4 कम चर्चा, अधिक परिणाम। चार्ली तियान लिखते हैं, सबकी जुबान पर जो कंपनी हो वह पहले से महंगी होती है, पर जो चुपचाप बढ़ रही है वही भविष्य में चमत्कार करती है। रहस्य 5 नकदी का प्रवाह और स्थिर लाभांश। छिपा रत्न भी नकदी पैदा करता है। वह खर्च नहीं करता, बचाता और बढ़ाता है। ऐसी कंपनियां भले छोटी हों, लेकिन उनका आधार मजबूत होता है। 4 उदाहरण। 1 असली छिपा रत्न। चार्ली तियान ने 2006 में मॉन्स्टर बेवरेज नाम की कंपनी पर ध्यान दिया। उस वक्त यह सिर्फ एक छोटी एनर, वह दिखने में छोटी थी, लेकिन उसका उत्पाद मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। 10 साल बाद वही कंपनी 100 गुना बढ़ी। अध्याय 5 संदेह और धैर्य। हर छिपे रत्न को समय चाहिए, आपको उसे समझना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। अगर कंपनी सही दिशा में जा रही है तो कीमत की उतार चढ़ाव से मत डरिए। बाजार शोर करेगा पर आप मौन रहें। अध्याय 6 निवेशक की मानसिकता। गुरु निवेशक का मस्तिष्क शांत और विश्लेषक होता है। वह केवल पूछता है, क्या यह कंपनी 10 साल बाद भी प्रासंगिक होगी? अगर जवाब हाँ है तो वही छिपा हुआ रत्न है। अध्याय 7 चार्ली तियान की हिडन जेम फॉर्मूला। यह 4 पॉइंट्स का फॉर्मूला है। 1 रो 15%, 2 कर्ज 0.5, डेट इक्विटी 3,
बिक्री और नकदी लगातार बढ़ रही। 4 प्रबंधन का ईमानदार व्यवहार। अगर कंपनी इन चारों पर खरी उतरती है तो वह छिपा हुआ रत्न है। अध्याय 8 चेतावनी। हर चमक सोना नहीं, हर सस्ती कंपनी छिपा रत्न नहीं होती। कुछ बस टूटे शीशे होते हैं। इसलिए भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से निवेश करें। अध्याय 9 निष्कर्ष। रत्न ढूंढने की कल। अवसर को पहचानो, भीड़ से पहले। गुणवत्ता पर भरोसा रखो, प्रचार पर नहीं। धैर्य रखो और समय को साथी बनाओ। अपने अध्ययन पर विश्वास रखो, अफवाहों पर नहीं। अध्याय 1 टाइमिंग का भ्रम। हर नए निवेशक की पहली गलती होती है टाइमिंग पकड़ना। वह सोचता है मैं सही वक्त पर खरीदूंगा और सही वक्त पर बेचूंगा। पर चार्ली तियान कहते हैं मार्केट की चाल कोई नहीं जानता, पर समय को अपना मित्र बनाना हर कोई सीख सकता है। अध्याय 2 धैर्य की जादू। धैर्य निवेश का सबसे कम आंका गया गुण है। यह उबाऊ लगता है पर वही असली मुनाफा देता है। हर पेड़ को फल देने में साल लगते हैं, हर निवेश को अमीर बनाने में दशक लगते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो बाजार आपको सबक सिखाएगा। अध्याय 3 गुरु निवेशक का धैर्य। वॉरेन बफे हर निवेश से पहले कहते हैं यह केवल मजाक नहीं, एक दर्शन है। क्योंकि अच्छे बिजनेस को बढ़ने में समय लगता है और बुरा बिजनेस चाहे कितना भी सस्ता मिले वह आपको नुकसान देगा। अध्याय 4 सही टाइमिंग क्या है। सही टाइमिंग बाजार का इंतजार नहीं बल्कि तैयारी का क्षण है। यानी जब आपको भरोसा है कि कंपनी महान है और कीमत कम है, वही सही समय है। टाइमिंग लक नहीं है, टाइमिंग प्रिपेयर्ड माइंड की निशानी है। अध्याय 5 डर और लालच का खेल। बाजार में दो शक्तियां चलती हैं, डर और लालच। कभी सब डरते हैं, कभी सब लालच में बहते हैं। चार्ली तियान इस बात को बिहेवियरल टाइमिंग कहते हैं। जब भीड़ पागल हो तब शांत रहो, जब भीड़ डर रही हो तब अवसर खोजो। अध्याय 6 लंबी अवधि का जादू। अगर आप 5-10 साल के दृष्टिकोण से निवेश करते हैं तो आप ट्रेडर नहीं, निर्माता बन जाते हैं। हर 3-4 साल में बाजार गिरता है, पर जो धैर्य रखता है वही अमीर बनता है। अध्याय 7 धैर्य का अभ्यास कैसे करें। 1 अपने लक्ष्य लिखिए, क्यों निवेश कर रहे हैं, बार बार पोर्टफोलियो मत देखें। 3 मार्केट के शोर को अनसुना कीजिए। 4 निवेश की समीक्षा केवल 6 महीने या 1 साल में करें। अध्याय 8 उदाहरण मीरा और सौरभ। मीरा ने 5 साल पहले 2 कंपनियों में निवेश किया। सौरभ हर महीने नया शेयर खरीदता था। 5 साल बाद सौरभ थक चुका था, पर मीरा का पोर्टफोलियो दुगुना हो गया, क्योंकि उसने समय को अपना साथी बनाया, बाजार को नहीं दौड़ाया। अध्याय 9 मंदी का दौर। असली परीक्षा जब बाजार गिरता है तभी सच्चा निवेशक पहचान में आता है। अगर आपकी कंपनी मजबूत है तो डरने की जरूरत नहीं। मंदी सिर्फ अस्थायी है, लेकिन धैर्य शाश्वत है। ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है, पर धैर्य आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अध्याय 1 पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो सिर्फ शेयरों की लिस्ट नहीं होता, बल्कि यह आपके विचारों का प्रतिबिंब होता है। अगर आपका पोर्टफोलियो डर से भरा है तो आप डरपोक निवेशक हैं। अगर वह स्थिर और संतुलित है तो आप समझदार निवेशक हैं। अध्याय 2 विविधीकरण बनाम फोकस। बहुत से लोग सोचते हैं ज्यादा शेयर ज्यादा सुरक्षा, लेकिन चार्ली तियान कहते हैं अगर आप 40-50 कंपनियों में निवेश करते हैं तो आप किसी को भी सच में जान नहीं पाते। गुरु निवेशक आमतौर पर 10 से 15 अच्छी कंपनियों में ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे गहराई से समझते हैं। अध्याय 3 गुरु पोर्टफोलियो का ढांचा। चार्ली तियान ने गुरु फोकस पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा है। 1 कोर होल्डिंग्स, मूल निवेश 50-60%।
स्थिर भरोसेमंद कंपनियां जैसे HDFC, इन्फोसिस, नेस्टल इंडिया 2 ग्रोथ होल्डिंग्स। विकासशील निवेश 30-35% तेजी से बढ़ने वाली नई कंपनियां जैसे टाटा एल्क्सी, दीवीज लैब्स। 3 स्पेक्युलेटिव अपॉर्चुनिटी होल्डिंग्स। विशेष अवसर 5-10% उच्च जोखिम लेकिन संभावनाओं वाली कंपनियां जैसे नई टेक या बायोटेक स्टार्टअप। अध्याय 4 निवेश के गुरु नियम। चार्ली तियान के अनुसार हर गुरु निवेशक 5 नियमों का पालन करता है। 1. केवल वही खरीदो जिसे समझो। 2. मूल्य देखो, कीमत नहीं। 3. लंबी अवधि सोचो। 4. डर में खरीदो, लालच में बेचो। 5. पोर्टफोलियो की निगरानी करो, बदलाव नहीं। अध्याय 5 उदाहरण। गुरु पोर्टफोलियो की यात्रा। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए निवेश किए हैं। चार्ली तियान के सिद्धांत से आप इसे ऐसे बांट सकते हैं। 6,000,000 कोर होल्डिंग्स जैसे HDFC बैंक, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स। 3 लाख रुपए ग्रोथ होल्डिंग्स जैसे डिक्सन टेक, ट्रेंट, पॉलीकैब। 1 लाख रुपए स्पेक्युलेटिव होल्डिंग्स जैसे नई ग्रीन एनर्जी कंपनियां। अब हर साल बस एक काम कीजिए, अच्छी कंपनियों को बढ़ने दीजिए और खराब को धीरे हटाइए। अध्याय 6 पुनर्संतुलन। हर 6 महीने या साल में देखें कौन सी कंपनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कौन सी पिछड़ रही है। अगर कोई कंपनी अब ओवरवैल्यूड हो गई है तो थोड़ा मुनाफा निकालिए और उसे किसी अंडरवैल्यूड अवसर में लगाए। अध्याय 7 डेटा और इमोशन का संतुलन। चार्ली तियान चेतावनी देते हैं, भी आंकड़े अच्छे होते हैं पर कंपनी की संस्कृति गिर रही होती है। इसलिए गुरु पोर्टफोलियो सिर्फ नंबरों से नहीं बनता। गुरु सोच का जन्म। चार्ली तियान कहते हैं, गुरु मानसिकता वहीं से शुरू होती है जहां लालच और डर खत्म हो जाते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को जीत लेते हैं तभी आप बाजार को जीत सकते हैं। अगर आप अंदर से स्थिर हैं तो बाजार का उतार चढ़ाव आपको नहीं हिला सकता। अध्याय 2 गुरु निवेशक की 3 शक्तियां। चार्ली तियान गुरु माइंडसेट को 3 शक्तियों में बांटते हैं। 1 क्लैरिटी, स्पष्टता। क्या आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। 2 कन्विक्शन, विश्वास। क्या आप अपने चुने निवेश पर टिके रह सकते हैं चाहे दुनिया कुछ भी कहे। 3 कामनेस, शांति। क्या आप गिरावट में भी मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि मूल्य नहीं बदला। अध्याय 3 असफलता को गुरु बनाओ। हर महान निवेशक की कहानी असफलता से शुरू होती है। चार्ली तियान खुद कहते हैं, गुरु निवेशक असफलता से नहीं डरता, वह उसे सीखने का अवसर मानता है। हर गलती, हर नुकसान आपको अगले स्तर की बुद्धि की ओर ले जाता है। अध्याय 4 अहंकार छोड़ो। निवेश में मैं सही हूं कहना बसे खतरनाक शब्द हैं। गुरु निवेशक कहता है, वह अपने विचारों की जांच करता है, अपने अह को नहीं बढ़ाता। अध्याय 5 सीखते रहना। चार्ली तियान कहते हैं, बाजार बदलता है, उद्योग बदलते हैं, लेकिन जो सीखना नहीं छोड़ता वह हमेशा आगे रहता है। हर दिन कुछ नया पढ़िए। कंपनी रिपोर्ट, बिजनेस कहानी या अर्थव्यवस्था की दिशा। ज्ञान निवेश का ईंधन है। अध्याय 6 दूसरों की मदद करो। गुरु मानसिकता का अंतिम लक्ष्य सिर्फ खुद का लाभ नहीं बल्कि दूसरों को सशक्त करना है। आपका ज्ञान, आपका अनुभव दूसरे निवेशकों के लिए एक दीपक बन सकता है। जैसे गुरु दूसरों को सिखाता है वैसे ही आप भी एक गुरु निवेशक बन सकते हैं। अध्याय 7 संतुलन। जीवन और निवेश का मेल। अगर पैसा बढ़ रहा है पर मन घट रहा है तो यह सच्चा निवेश नहीं। गुरु निवेशक अपने जीवन को संतुलित रखता है, काम, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मा के बीच। जब मन शांत होता है तो निर्णय भी बुद्धिमानी से होते हैं। अध्याय 8 सच्ची स्वतंत्रता। चार्ली तियान कहते हैं, सच्चा अमीर वह है जो बिना डर के सो सकता है, जिसे अपने निर्णयों पर भरोसा है और जो पैसे का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक है। अध्याय 9 गुरु की विरासत। हर गुरु निवेशक की विरासत सिर्फ वेल्थ नहीं
बल्कि विजडम होती है। आपका पोर्टफोलियो खत्म हो सकता है, पर आपकी सोच, आपकी आदतें आपके बच्चों और समाज को हमेशा दिशा देंगी। अध्याय 10 अंतिम विचार। दोस्तों, इस यात्रा का अंत नहीं, यह शुरुआत है। इन्वेस्ट लाइक अ गुरु हमें बताती है कि बाजार दुश्मन नहीं, एक शिक्षक है। असली धन पैसा नहीं, समझ है। और गुरु बनने का मतलब है जीवन में शांति, धैर्य और दृष्टि का विकास। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।